सेमिनार है, आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में जो है यहाँ पे मंचासीन जो रिसोर्स पर्सन हैं श्री राहुल कुमार जी, और आज जो है स्पेशल जो वक्ता थे इंक्यूबेटर सेंटर के रितेश केस्टवाल जी, हमारे प्राध्यापक साथी प्रोफेसर विमल कुकरेती जी, डॉक्टर हेमंत जोशी जी, डॉक्टर भरतपाल जी, डॉक्टर रंजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर श्रवण कुमार जी। और यहाँ पे बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि बहुतायत मात्रा में जो है छात्र छात्राएँ यहाँ पे हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम का महत्व तभी है जब आप इससे जुड़ेंगे, जब आप कुछ जो है डायलॉग करेंगे। मैं याद करता हूँ। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव। देश दुनिया की और अपने नज़दीक की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ साथियों, आज राजकीय महाविद्यालय चुबट्टा खाल में देवभूमि उद्यमिता योजना का चौथा दिन था। जी हाँ, जहाँ पर कोटद्वार से आए रितेश केस्टवाल जो कि मार्केटिंग के विशेषज्ञ थे और उन्होंने छात्र छात्राओं को मार्केट से संबंधित मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं, वो उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ अपने अनुभव आज हमारे बीच में और रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर जो कि कोटद्वार में इसका हब है, जहां पर ये ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से एक योजना है जिसका नाम है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपको ऐसा परिपक्व किया जाएगा कि आप मार्केट में सक्षम हो जाए अपने प्रोडक्ट को आजमाने के लिए और मार्केट में जो चैलेंजेस चल रहे हैं उन चीज़ों को भी समझाने के लिए। तो आरबीआई से आज हमारे साथ रितेश केस्टवाल जी आए हैं जो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं जोन में मार्केटिंग का काम देखते हैं, जो होलसेल पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के साथ टाई अप है और साथ ही कैसे मार्केटिंग होती है उन चीज़ों के बारे में आज वो अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इनका जो एक्सपीरियंस है ये चाइना में भी रहे हैं जहाँ पर इन्होंने मार्केटिंग का भी काम करा है और आज ये गढ़वाल में रूरल डिपार्टमेंट के साथ अपना मार्केट का जितना भी वर्क होता है, जो हमारे साथ NRLM, रेप और जो समूह की महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, विभागीय तौर पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्राइवेट वेंडर भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, उन सभी लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे माध्यम से, अच्छे पैकेजिंग और लेबलिंग के माध्यम से और क्या क्या आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में रितेश सर आज आप लोगों के बीच में है, जिसमें कि वो आप लोगों का अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उनका स्वागत करें। ठीक है सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड नोडल सर, रिस्पेक्टेड सर महाविद्यालय कॉलेज के, मैं यही चाहूँगा कि प्राचार्य सर द्वारा आज जो हमारे यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं रितेश केस्टवाल जी, उनको पुष्प कुछ व्यतीत करने का प्रयत्न करें। कैमरामैन फोटो का है रितेश सर। मैं ले आइए सर, आप आजिए आप भी आजिए। थैंक यू राहुल। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को देख के जो पीछे बैठे हुए हैं, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। कोई मीटिंग होती थी, पीछे पीछे बैठ जाते थे ताकि हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा। सर मेरा बिजनेस का है कि क्या मैंने बिजनेस करना है। किस चीज़ का?
सर ब्यूटिशियन का। ब्यूटिशियन का, बहुत बढ़िया। कहाँ, यहीं या कहीं बाहर? सर बाहर। बाहर कौन सी जगह का सोचा आपने? सर देहरादून या दिल्ली। देहरादून। सर पहले मतलब कोर्स वगैरह करके। हाँ, कोर्स वगैरह आपको करना ही पड़ेगा पार्लर के। बहुत से इसमें भी गवर्नमेंट बहुत से स्कीम्स वगैरह करा रही है कि छोटे छोटे उद्यमियों को कैसे हम, पार्लर का भी चलता है, वो जो सनी फाउंडेशन है जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराता है, या और भी हैं काफ़ी। इसमें भी हम इन फ्यूचर अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगा कि सर कहाँ से होगा, क्या होगा, तो आप सर का नंबर आपके पास ही है, आप सर से कांटेक्ट करिएगा। उसकी मार्केटिंग तो ब्यूटी पार्लर की कैसे कर सकते हैं? उसकी सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकता है सर। सोशल मीडिया भी है और फिर मार्केट अच्छी होगी तो मार्केट, वो तो फिर आपको लोकेशन भी देखनी पड़ेगी, देहरादून में कहाँ पे है क्या। देहरादून में आपका है वहाँ, मतलब ऐसे ही आपको खुद? सर अभी तो रिलेटिव है, बट धीरे धीरे देख लेंगे फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करना है आपको? कृषि का? किस चीज़ की, क्या है मतलब? जैसे सब्जियाँ। अच्छा, क्योंकि सब्जियाँ हर किसी को आजकल लोग हमेशा बाहर से ही मंगाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। लोकेशन कौन सी आप चूज़ करेंगे, अपने लोकल की या कहीं? अपने एरिया लोकल की, बहुत बढ़िया। हमारे बहुत से हैं ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं और कृषि में इतना अच्छा कर रहे हैं। कीवी लगा रहे हैं, या अपना कृषि का ही पाबों में है एक राजेंद्र करके। क्योंकि पलायन भी रुक सकता है, जो बंजर भूमि है वो भी उपजाऊ हो सकती है। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो लोगों का क्या एक्सक्यूज़ होता है, कोई बता सकता है कि नहीं जी बांध रहेंगे, घोड़ियाँ आगे नहीं बजना है, हो रहा है ना? इसे हर कोई यही एक्सक्यूज़ दे रहा है। बट आप लोगों ने सोचा कि पहले भी तो आते थे जानवर, पहले भी तो हुआ करता था। पहले लोग थे, पहले खेती ज़्यादा थी, तो अगर वो नुकसान भी करेगा तो एक कॉर्नर में करेगा, वो पूरे जगह नहीं आ पाता था। अब क्या हुआ, लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया है। बहुत अच्छा इनिशिएट था कि मुझे कृषि करना है, और मैं रियल में आई क्लैप फॉर हर। सर फार्मिंग में करना है, एग्रीकल्चर टाइप, जैसे पॉली हाउस वगैरह लगाना है, उसमें सब्जियां उगानी है। क्योंकि आजकल यहाँ वैसे तो हो नहीं रहा। अगर गढ़वाली में बोल रही, हाँ, अगर हम अपना सगोड़ करना छो ना, अपन सगोड़ हम कुछ उगाना छो, या फिर अपन पुंगड़ हम कुछ उगाना छो, वो नहीं होना। क्योंकि वो ये जो बंदर है, सुअर है, कोई ना कोई, अब तो सुअर इतने हो गए कि वो घर के सामने तक आ जा रहे हैं। अगर हमारे घर में जन हल्दी वगैरह कुछ भी उगाई हुई ना, हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, कुछ भी, वो भले वो खा नहीं रहा उनको, लेकिन वो तहस नहस करके चला जा रहा। बहुत बड़ा वो हो रखा है। तो उसके लिए जैसे पॉली हाउस ठीक है कि पॉली हाउस में हम अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, अपनी सब्जियों को आगे बेच सकते हैं, अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। बाकी कृषि मेरे को एक अच्छा सोर्स लगा इस चीज़ का कि हाँ, हम कृषि से अपना कर सकते हैं रोज़गार। बहुत बढ़िया। किसी ने सुना है मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। आप लोग मास्क निकाल दीजिए, आप लोग मास्क के अंदर बातें कर रहे हैं। मार्केटिंग के बारे में सुना है किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं सुना है। मार्केट से मार्केटिंग है, जाके वहाँ पे कोई सामान को खरीदना या बेचना, लाभ के पर्पज से। दो चीज़ें होती है, एक होता है सेल्स, एक होता है मार्केटिंग। ठीक है, सेल्स अलग होता है, मार्केटिंग अलग होती है। सेल्स क्या होता है? अपने सामान को, मार्केटिंग नहीं, वो परचेज हो गया, उसका एक पार्ट है। मार्केटिंग, आप अपने सामान का प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, पैम्पलेट के थ्रू कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऑप्शन है उसके। ठीक है, आपके दिमाग में रहा होगा ये, लेकिन आपने बोला नहीं, क्यों? शर्म आ रही थी। ठीक, सेल्स क्या होता है? जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है। मार्केटिंग से क्या होता है? हमारे कस्टमर बनते हैं। अगर आपने एक बार मार्केटिंग कर ली तो अगर आप सेल्स पे आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको इनकम जनरेट होके आएगी। ठीक है, बिना मार्केटिंग के भी होता है, बट उसका रिजल्ट बहुत कम आएगा। कैसे कम आएगा? लोग अवेयर नहीं रहते उस चीज़ के। कोई और? गैस, कोई गैस करेगा? चलो ठीक है। जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपका एक लोकल, जहाँ पे आप उसको बना रहे हैं वहीं तक सीमित रह जाएगा। जो लोग बना रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों तक ही उसको बेच पाएंगे, या जो आपके अगल बगल में देख रहे हैं वही बेच पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ चौबट्टा खाल में बना रहे हैं तो कोटदार वाला नहीं जानेगा कि आप क्या बना रहे हैं। समझ रहे हैं? आप उसको न्यूज़पेपर में छपवाइए या सोशल मीडिया के थ्रू करवाइए, आप
इंस्टाग्राम, फेसबुक हर कोई यूज़ करता है आई थिंक। आज ये देवभूमि उद्यमिता का प्रोग्राम इसीलिए कराया जा रहा है कि आपके घरों में दालें भी हो रही हैं, सब्जी भी हो रही है, हल्दी भी हो रही है, कोई अचार बना रहा है, कोई जूस, जैम, अचार, चटनी, बम्बू स्टिक का काम कर रहा है, आपके आसपास भीमल रेशा का काम है, आपके आसपास एलोवेरा हो रहा है। ये सब चीज़ आपके घरों में आसपास है। इन्हीं चीज़ों की आप पैकेजिंग कर सकते हैं, आप मार्केट में एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक अच्छा उद्यमी बन सकते हो, आप अपने क्षेत्र में अच्छा व्यवसाय कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको ही पता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम हो चुकी है बेटा। हर किसी का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की जॉब ना लगे, हम ये कहते हैं कि आप पहला फर्स्ट ट्राई आप वहाँ पर जरूर करिए, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको प्लान बी भी अपने पास रेडी रखना पड़ेगा कि भविष्य में कभी भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होते हैं, उम्र जिस हिसाब से आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन आप आपके घरों में जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो चीज़ हो रहा है उन चीज़ों के बारे में, आपके आसपास यहाँ बुरास हो रहा है, पता है, आप अचार का काम कर सकते हैं। आपके घरों में जो महिलाएं, आपकी जो माता जी होंगी वो किसी न किसी समूह के साथ जुड़ी हैं, तो आप वो देखते होंगे वो भी समूह में जब स्टॉल वगैरह, अभी बहुउद्देशीय प्रोग्राम हुआ है कल या परसों, तो वहाँ पर स्टॉल लगे हैं जो उद्यमी में जिनकी माताएं उद्यमी समूह के साथ जुड़ी होंगी, तो वो अपना प्रोडक्ट बना के लेके गई होंगी वहाँ पर सेल करने के लिए, समझ रहे हैं, मार्केट करने के लिए, कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो प्लेटफॉर्म कहाँ से मिला है? ब्लॉक लेवल से बहुउद्देशीय प्रोग्राम की वजह से मिला है, जहाँ पर उनको एक स्टॉल दिया गया है जहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं और जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर विजिट करके आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये प्रोग्राम जो बन रहा है ये इसी चीज़ के लिए बन रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ प्लान बी जरूर रेडी रखें। जैसे ये बच्चे भी आज की डेट में यहीं कॉलेज में आपके महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, BA BSc के छात्र हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट या उनका अनुभव या उनकी रुचि किसी न किसी चीज़ में है। तो आप लोगों को भी किसी न किसी, आपको हो सकता है सिलाई में इंटरेस्ट हो, आपको हो सकता है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है रील्स बनाने में इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि मैं राइटअप बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने, अनुभव आप लोगों ने हम लोगों को शेयर करना है, तभी हम आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ अच्छा है और कहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अभी अब टॉपिक पे आते हैं मार्केटिंग। होता क्या है मार्केटिंग? जो मैंने अभी एक रफली बताया कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार या प्रसार करना यही मार्केटिंग होता है। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाए, उसको प्रमोट कैसे करें, ये मार्केटिंग होती है सिंपल शब्दों में। अब इस पे आप 50 लाइन भी लिख सकते हैं और इस पे एक लाइन में भी ये ख़त्म हो गया। मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, हाउ यू कम्युनिकेट। समझ रहे हैं? आप अगर ऐसे ही शर्माते रहेंगे तो मार्केटिंग नहीं होगी, आपको बोलना पड़ेगा। पिछले साल एक इवेंट करवाया था गुल्लक नाम से, शार्क टैंक सबने सुना होगा, वो उत्तराखंड का शार्क टैंक था। गुल्लक एक इवेंट था, उसमें हमारे CM सर भी थे और बहुत से मिनिस्टर थे। उसमें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना था। हम लोग अपने कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ से ले गए थे जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो जूस बना रहा है, चाहे वो बैम्बू का प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे वो जूट का बना रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो बोल सकता है, हम उनको वहाँ ले गए थे। देहरादून में ये इवेंट हुआ था। तो जैसे शार्क टैंक में होता है कि अपने प्रोडक्ट को आपने अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है कि ये है क्या चीज़, इससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है, वही काम वहाँ किया था। बहुत से लोगों को इसमें ग्रांट मिला, बहुत से लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसा मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ। किसी को तो किसी का प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि जो हमारे गेस्ट आए हुए थे उन्होंने उनको 25,000 या 50,000 ऐसी दे दिए कि आप अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाइए। ठीक है, हमसे बहुत से लोग जुड़े थे जिनको 50,000 तक की रकम मिली है कि हाँ आप अभी कर रहे हैं, आप इसको और आगे बढ़ाएं। तो वही है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये क्या है, कैसे है, यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से लाए हैं हम, ये सब चीज़ आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। ब्रांड, आपका ब्रांड क्या है? अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पहले ही एकदम से ब्रांड में जाएंगे, हल्के हल्के काम होता है। आप अगर अभी भी दुकान में जाएंगे ना तो आप बोलते हैं कि एक लाल वाला कॉलगेट दे दो। अब वो लाल वाला पेप्सोडेंट है या कोई भी, लेकिन कॉलगेट ने अपना ब्रांड वैल्यू ऐसी बना रखी है कि जो पेस्ट है वो कॉलगेट के नाम से बिक रहा है। मानते हैं? आप जाते हैं दुकान में, एक यप्पी वाली मैगी दे दो। यप्पी अलग है, मैगी अलग है। मैगी ने अपनी ऐसी छवि बना रखी है कि अगर आप वो नूडल खा रहे तो वो मैगी आएगी। मान रहे हैं? ऐसे होता है? किसी के साथ हुआ है? और कोई एग्जाम्पल? बहुत से हैं ऐसे जिन्होंने अपनी अच्छी वैल्यू बना रखी है। एक एग्जाम्पल कोई भी बताएं। है
सर्फ ने भी अपनी इमेज बना रखी है, ऐसे वॉशिंग पाउडर ने। एक बिम बार ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है। हमें पता है कि बिम है तो इसका मतलब क्या कर रहा है। आप बोलते हैं एक पतंजलि वाला बिम बार दे दो, पतंजलि अलग है, बिम बार अलग है, उसका अपनी उसने ब्रांड वैल्यू ऐसी बना ली है आगे। तो उसमें उसे बहुत टाइम लगा, ऐसे नहीं है कि उसने पहले दिन स्टार्ट करी कंपनी और पहुंच गया सीधे टॉप पे। उसको एक हायरार्की जो उसने मेंटेन करी थी वो हुई है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, पूरी टीम काम कर रही है साथ में। डिज़ाइन आप अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये बोतल है, इसकी कंपनी ने अलग डिज़ाइन निकाला है। हर कोई अपना एक अलग से डिज़ाइन बनाता है। कॉलगेट का अलग डिज़ाइन है। आप देखिए, एक एग्जांपल लेंगे, फ्रिज का एग्जांपल ले लेंगे किसी का, ठीक है। सैमसंग का ले लेंगे। सैमसंग ने अलग से डिज़ाइन स्टार्ट किया, देन इसको कॉपी करके बहुत से निकल गए। डबल डोर, लोअर आइस वाला जो निकला था वो सैमसंग ने निकाला था कि जिसमें नीचे बर्फ़ जमती है, ऊपर आप सब्जियां रख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसका यूज़ कम होता है। आइस फ्रीज़र का यूज़ कम करते हैं हम लोग, तो उसको नीचे कर दिया, बाकी जो था वो ऊपर कर दिया। तो उसको देख के अब बहुत सी कंपनियां निकाल रही हैं। प्राइसिंग क्या होता है? आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कैसे मार्केट में उतार रहे हैं। आपकी बेकरी है, फॉर एग्जांपल आप एक बेकरी शॉप चलाते हैं, उसमें आप ब्रिटानिया की कुकीज़, जैसे ब्रिटानिया कुकीज़ बना रहा है, सेम वैसी कुकीज़ आप बना के दे रहे हैं। ब्रिटानिया की कुकीज़ बिक रही है 50 रुपीज़ में और आप भी बेच रहे हैं 50 रुपीज़ में, तो कुछ असर पड़ेगा इस पर? पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? ब्रिटानिया ने 50 में बेच रही है। ब्रिटानिया ने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है, पहले से हर किसी को पता है कि हाँ बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर आप भी अब मार्केट में आ रहे हैं, आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, उससे प्राइस कम करना पड़ेगा। वो प्राइस कम कैसे करना पड़ेगा? आपको पूरी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। अगर वो 50 में बेच रहा है तो आपको कॉस्टिंग ऐसा नहीं है कि आप फिर उसको लॉस में बेचें, वो आपका ही नुकसान होगा। कॉस्टिंग आप उसमें प्रॉफिट कम रखिए, लेकिन आप उसको 48 का बेचिए, आप उसको 45 का बेचिए। किसी के पास अगर 50 रुपीज़ है तो आपका क्यों लेगा? जो ब्रांड पहले से चल रहा है वही वाला लेगा। तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कॉस्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ मुझे कॉस्टिंग, कोई बताएगा कॉस्टिंग कैसे निकलती है प्रोडक्ट की। आप अचार बना रहे हैं, ठीक है, आम का अचार बना रहे हैं। आप ये देखेंगे कि मेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, मेरी लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, मेरे मसाले कितने के लग रहे हैं, ठीक है, और उसमें पैकेजिंग कितनी की लग गई, मैंने ब्रांडिंग, अगर उसकी मार्केटिंग में पैसा खर्चा किया तो कितना किया है। ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही कॉस्टिंग निकलती है। देन उसके बाद आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल आता है उसमें। गुड्स, रॉ मटेरियल तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चाहिए वो रॉ मटेरियल होगा। गुड्स होगा टेंजिबल, इनटेंजिबल पढ़ा था आपने कभी? गुड्स, ये हमारे गुड्स में आएगा, ये भी गुड्स में आएगा, ये भी गुड्स में आएगा। सर्विसेज में क्या आएंगे? आप अमेजोन यूज़ कर रहे हैं, वो सर्विसेज है। नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो सर्विसेज है। समझ रहे हैं? उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि यूजुअली फिजिकल आइटम, जो फिजिकल आइटम होते हैं वो आपके गुड्स में आ गए। फॉर एग्जांपल कार्स हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब किस में आएंगे? गुड्स में। सर्विसेज में एक एग्जांपल मैंने अभी नेटफ्लिक्स का बताया था, ठीक है। आप जियो मार्ट का वो यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या फ्लिपकार्ट कर रहे हैं, ये सर्विसेज में आ गया। ये भी हमारे प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कैसे हुए? कार प्रोडक्ट हुआ ना हमारा, मैं कार बना रहा हूँ तो वो मेरा प्रोडक्ट हो गया, फर्नीचर बना रहा हूँ तो प्रोडक्ट हो गया। नेटफ्लिक्स कैसा मेरा प्रोडक्ट होगा? अगर मैं नेटफ्लिक्स में चला रहा हूँ, नेटफ्लिक्स मेरी कंपनी है तो क्लैप, जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे प्रोडक्ट्स या गुड्स सर्विसेज दोनों में से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं।
जो हम जिसके कारण हमारा परिवार पल रहा है, जो हम जिससे हम किसी दूसरे को जॉब दे रहे हैं। अमेज़ॉन ऐसा तो है नहीं ना कि सारा पैसा खुद ले रहा होगा, उसके बहुत से एम्प्लॉय हैं जिनका परिवार उसके थ्रू चलता है। अगर आप यहाँ पे अचार बना रहे हैं और आपके साथ एक टीम बनी हुई है, कोई रॉ मटेरियल ला रहा है, कोई कुछ खा रहा है तो कुछ ला रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका प्रॉफिट आप खुद ले जाएंगे, उनको भी आप बांटेंगे जो आपके वर्कर हैं। 2 टाइप की मार्केट होती है, ठीक है। एक यूनिवर्सल मार्केट होता है, एक टारगेट मार्केट होता है। टारगेट मार्केट क्या होगा, कोई बताएगा आपको छोड़ के? इधर से कोई बताएगा टारगेट मार्केट? सुनने में आ रहा है टारगेट मार्केट की, हाँ जी टारगेट कर रहे हैं। यूनिवर्सल मार्केट होता है जो हर किसी के लिए है। यूनिवर्सल आ रहा है, जैसे बोलते हैं कि यार ये यूनिवर्सल हो गया, पूरा सब के लिए है। किसी दुकान में दूध बिक रहा है या ब्रेड बिक रही है तो वो यूनिवर्सल मार्केट है, वो हर किसी के लिए है। ऐसा तो नहीं है ना कि जेंट्स ही जेंट्स लेंगे दूध, या लेडीज़ लेंगे, या बच्चे लेंगे, समझ रहे हैं? वो यूनिवर्सल मार्केट आता है। आप अचार बना रहे हैं तो यूनिवर्सल हो जाएगा, बट आप जूस बना रहे हैं वो यूनिवर्सल है, समझ रहे हैं? पीछे वाले समझ रहे हैं? शुगर फ्री जूस किसके लिए होगा, वो यूनिवर्सल है या टारगेट वाले होंगे? वो टारगेट हो गया क्योंकि वो शुगर पेशेंट के लिए स्पेशल होगा। एक कंपनी डॉल बनाती है, डॉल समझ रहे हैं, गुड़िया, वो टारगेट मार्केट होगा या यूनिवर्सल मार्केट होगा? क्यों? वो अपना टारगेट बच्चों पे करेंगे, ठीक है। सेम अगर कहीं साड़ी बन रही है तो वो टारगेट होगा या यूनिवर्सल होगा? ठीक है। फिर यूनिवर्सल मार्केट और टारगेट मार्केट के बाद आता है एक मार्केटिंग मिक्स। ये एक MBA में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। स्टार्टिंग में इसमें 4 P's आते थे, देन अब इसमें 3 P's और ऐड किए गए हैं, तो 7 P's आई हैं। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, 4 P आते हैं। 4 P मीन्स प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है। फर्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है आपका, आप क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, एक हो गया। दूसरा है आप उसको किस जगह उतार रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आप कहाँ कर रहे हैं, आपने लोकेशन देखी है कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, वहाँ आपको ईजिली रॉ मटेरियल मिलता है या नहीं मिलता, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है उसमें। तो ये मार्केटिंग मिक्स में आता है। जैसे मैंने एक ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया था, अगर आप उसे पहाड़ों में, हिली एरियाज़ में अगर वो कंपनी खोलेंगे तो शायद से चलेगा नहीं इतना जितना कि आपके प्लेन्स में चलेगा। सेम वही मैंने नारियल का दिया था कि अगर आपको चाहिए मुझे यहाँ पे कोकोनट पाउडर बनाने की कंपनी खोलनी है, आपका माइंड में वही आ रहा हो तो बहुत बेनिफिशियल है उसमें तो, बट आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया, आपने चौबट्टा खाल में एक छोटी सी इंडस्ट्री खोल दी जिसमें आप वो बना रहे हैं कि मुझे कोकोनट का वो बनाना है, पाउडर बनाना है, तो सक्सेस रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? रॉ मटेरियल ही आपको साउथ से या जहाँ कोकोनट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ से मंगाना पड़ेगा, देन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके उतने हो जाएंगे कि उससे टिकना चौकने में आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो आप कौन सी जगह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्राइस, आप उसकी लागत, उसका पैसा MRP कितना रख रहे हैं, MRP पे बेच रहे हैं या उससे कम में बेच रहे हैं, समझे? प्राइस कैसे निकालेंगे वो मैंने बताया था। सब चीज़ उसमें आपको ऐड करनी पड़ेंगी कि आपकी लेबर कॉस्ट कितनी लगी है, आपका रॉ मटेरियल कितने का लगा है, आपका किराए पे अगर कमरा लिया है तो उसका रेंट, बिजली, पानी सब उसमें ऐड होता है, वो सब आपको उसमें ऐड करना पड़ता है। देन ट्रांसपोर्टेशन भी आपको उसमें ऐड करनी पड़ती है। प्रमोशन, प्रमोशन समझ रहे हैं? प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और कोई? तो सिंपल बता दिया है और एग्जांपल भी दे दिया कि उसका सेल लगाएं, वो उसका एग्जांपल हो गया प्रमोशन। और कोई? अपने प्रोडक्ट का आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आप बुरांस का जूस बना रहे हैं, कैसे उसको प्रमोट कर रहे हैं, किसके थ्रू आप प्रमोट कर रहे हैं, वो सब मार्केटिंग मिक्स में है, ठीक। अब अगर हमने अपना काम स्टार्ट किया तो उसके लिए हमें 2 टाइप की मार्केट में जाना पड़ता है। 2 टाइप की मार्केटिंग होती है, एक होता है B2B, एक होता है B2C। ये वर्डिंग सुनिए किसी ने पहले? चलो मैं बताता हूँ। B2B क्या होता है?
कि आप लोग अपना सामान बना रहे हैं, आप बताएंगे कोई भी एक प्रोडक्ट की क्या बना रहे हैं, पीछे से कुछ भी बता दीजिए कि हम ये बना रहे हैं, अचार, पापड़, जूस, जैम, चटनी, मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, आपने अचार बनाया, ठीक है। अब उसको आप B2B में उसका एग्जांपल कैसे लेंगे? आप अचार बना रहे हैं, आपने दुकानदार को दे दिया कि बेचने के लिए कि भाई आप इसको आगे बेचो, तो वो क्या हो गया? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग होती है कि जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जो बना रहा है मैन्युफैक्चर से दूसरे बिजनेस में गया है, वो B2B हो गया। B2C हो गया, मतलब आप अचार बना रहे हैं और आप डायरेक्टली मुझे बेच रहे हैं, मैं कस्टमर हूँ, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं अपनी लागत बचाने के लिए? वो B2B का काम करती हैं। लागत कैसे बचेगी? B2C करेंगे तो उनको एग्जीक्यूटिव लेने पड़ेंगे जिनको उनको पर मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, टारगेट होगा नहीं होगा, वहाँ पे उनका थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। बट B2C में प्रॉफिट भी ये होता है कि उतनी उनकी रीच बढ़ेगी, जितने एग्जीक्यूटिव होंगे वो उतनी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को फैलाएंगे। सर हमारे तो नया तो 5 ही लोग हैं हमारे समूह। अच्छा, और अब शुरू से बताएं प्रोडक्ट क्या क्या है उसमें? सर हल्दी का साबुन है, रीठे का शैम्पू है और सरफ है और फिनाइल भी बनाते हैं। बस ये 4 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते हैं मम्मी को किसी चीज़ में? हाँ जी। या उन जो और भी समूह के लोग हैं उनके बच्चे कोई कैसे सपोर्ट करते हैं? सर उनके साथ हेल्प करते हैं उन सामग्री सिर्फ बनाने में? जी सर। तो मम्मी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मम्मी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाते होंगे। बट मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा आपको कि आप उनका एक समूह का एक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम या फेसबुक में बना सकते हैं ईजिली, है ना। आप उनके जब वो बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के डालिए। हाँ जी सर, ये तो करते हैं। हाँ जी। उसमें रीच मिलती है? जी सर, भेजा है मतलब बाहर लोगों के लिए। और उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं आप? सर अभी तो अगर कोई वो वीडियो को देख रहा है तो शायद से फिर सिलेक्ट कर लेगा, अब कोई देखेगा नहीं फिर। नो सर, ऐसे इंस्टा पे नहीं किया है ना सोशल मीडिया पे, बट ऐसे कि बाहर लोगों को भेजा है कि हमारे इधर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कोटद्वार में अगर आपको डिमांड देनी है तो दे सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया ऑन कॉल डिमांड की, उनको जिसको चाहिए उन्होंने आपको कॉल करके मांगा या आपने उनको बात करी। मैं चाह रहा हूँ कि उसको आउट ऑफ उत्तराखंड भी देखें, ये तो कोटद्वार तक सीमित रह गया ना आपका। हाँ जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि उसको दिल्ली वाले भी देखें, मुंबई वाले भी देखें। जी। तो कैसे करेंगे आप उसको? सर सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, जो नेट का रिचार्ज आप करते हैं वही पड़ेगा। उनकी आप छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, बना सकते हैं इतना, मैं नहीं पूरा नहीं, पूरी रेसिपी मत दीजिए आप किसी को। बट महिलाएं अगर काम कर रही हैं बनाते समय, एक तो उनके पास ग्लव्स होने चाहिए, एक वो हेड मास्क होता है, वो यूज़ होना चाहिए। क्यों? इससे एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाँ एक अच्छे से और प्योरिटी का काम चल रहा है। अगर आप साबुन बना रहे हैं और आप ऐसे खुले बालों में, तो क्या पता हेयर फॉल के कारण बाल गिर सकते हैं उसमें। तो एक वो स्टैंडर्ड है बनाने का, ठीक है। उसकी छोटी छोटी मत बनवाइए आप पूरे दिन भर, जस्ट वीडियो बनाने के लिए उनको पहना दीजिए। उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए, उनके समूह के नाम से उनका पेज मैंने बताया आपको बनाएंगे, उसमें अपलोड करिए डेली बेसिस पे, ठीक है। उसको लिंक कर दीजिए हर चीज़ से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो एक में आप अपलोड करेंगे सब में चला जाएगा। होता है ना ऐसे, आप इंस्टाग्राम पे कुछ रील डाल रहे हैं तो वो फेसबुक में भी शो हो जाती है। होता है हाँ। तो वैसे ही उनकी एक रील बनाइए छोटे छोटे। मेन होता है हैशटैग यूज़ किया किसी ने? हैशटैग यूज़ किया होगा, आप रील डालते हैं हैशटैग चौबट्टाखाल, हैशटैग देहरादून, हैशटैग उत्तराखंड, किया किसी ने? अच्छा, हैशटैग का मतलब पता है, पहले पता है या नहीं इस चीज़ के बारे में बता रहे? आप जीमेल की आईडी करते हैं ना, तो जीमेल की आईडी में आप @ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपका नाम और डोमेन नेम अलग अलग हो जाए, @gmail.com, जो जहाँ पर @ लग जाता है, और gmail.com, yahoo.com, ये सब चीज़ें क्या है, डोमेन नेम हो जाती है। तो ऐसे ही @ में एक हैश भी आता है, जो क्रॉस आते हैं हैश। तो कोई भी रील्स आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी भी सोशल साइटों में अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पर ये हैशटैग इसीलिए दिखाए होते हैं। उसका एग्जांपल देता हूँ मैं।
कोई ब्यूटिशियन का काम कर रहा है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, पॉन्ड्स के भी हैं, लैक्मे के भी हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के भी हैं। तो आप उन सब हैशटैगों को वहाँ नीचे मेंशन कर सकते हैं। इन केस अगर कोई मैंने एक पॉन्ड्स का कोई प्रोडक्ट बनाया है और किसी ने लैक्मे का प्रोडक्ट बनाया है और मेरे हैशटैग उसके हैशटैग से मैच कर रहे हैं, तो मेरी रील्स ऑटोमेटिकली वहाँ भी वायरल शो होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अगर प्रोडक्ट अपने ब्यूटिशियन का बनाया है, फूड से रिलेटेड अगर कोई बनाया है, फूड डेरिवेटिव या हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज़ बनाई है, तो उसके हैशटैग यानी कि नेट में सब कुछ मिल जाता है। वो चीज़ आप टाइटल में मेंशन जरूर करो कि आपकी जो वीडियो यहाँ है, अगर मेरे को आज हैंडलूम का काम मेरे को यहाँ पर है, कोई दिल्ली का बंदा होगा, अगर उसे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट अगर वो सर्च करा होगा, तो आपकी वीडियो, आपकी जो रील्स है वो वहाँ भी सर्चिंग में जरूर आए। समझ गए हैशटैग का मतलब? तो इसीलिए कौन सा बच्चा बेटिया, आप जब भी आप वीडियो पोस्ट करो तो हैशटैग जितने भी उसकी जो चीज़ें हैं एड्रेसिंग करने के लिए, वो चीज़ जरूर मेंशन करो कि आपकी वीडियो यहाँ तक नहीं, आपकी वीडियो को रीच आउट है वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो हैशटैग का बताया अभी सर ने, तो उसमें आप हैशटैग में क्या क्या डाल सकते हैं? अगर आप एक एग्जांपल बताया था कि अचार बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हैशटैग कर सकते हैं? लड़कों में बताएगा कोई? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सब सो रखे हैं। कुछ भी अचार बना रहे तो आप हैशटैग क्या यूज़ कर सकते हैं? और बढ़िया है, बहुत अच्छा। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आप लोग बोलें बस कुछ। और कुछ? वो आप उसका प्रचार करेंगे टॉप्स का ना? टॉप्स एक ब्रांड है, हैशटैग अचार, हैशटैग आ सकता है, बट वो हैशटैग मैंगो फ्रूट्स लिख सकते हैं, हैशटैग फ्रूट्स लिख सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं? जो ये सब चीज़ें हमने बता दी, और बताओ। अरे हैशटैग जायकेदार, यही एकदम होता है ना, जो आदमी हैशटैग है, आपने इस शब्द का प्रयोग किया है, इससे मालूम हो कि आदमी बहुत मौज जो है अभी जायकेदार कहाँ होगा? जायका खाने में, नमकीन चीज़ों में, अचार में, ऐसे शब्दों का चयन करना। और कोई? अब तो सर ने भी बता दिया, इतना ईजियर एग्जांपल ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। रियल बताऊं कि ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, जायकेदार। और कोई? बहुत बहुत सही है, हाँ। और कोई? अच्छा चलो ठीक है, अब मैं इसको और इजी कर लेता हूँ। सर ने बताया हैशटैग में क्या होता है, आप हैशटैग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऊपर दिखना स्टार्ट होगा। मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल भी दिया था, हैशटैग चौवट्टा खाल, हैशटैग हरिद्वार है, सब डाल दीजिए, हैशटैग उत्तराखंड, हैशटैग हिमालय, हैशटैग कुछ भी डाल दीजिए। हैशटैग में कोई लिमिट नहीं है, हज़ारों हैशटैग डाल दीजिए। कोई उत्तराखंड सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं पे शो होगा। कोई तो हैशटैग का यूज़ पता चल गया, ठीक है। एक होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या होता है उसका मतलब? पेड प्रमोशन होता है, हाँ, जो पहले से बहुत फेमस है या फिर जानते ज़्यादा लोग, उनको बोल के वो कराया जाता है अपने प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पेड भी होता है, ये एज ए रिलेशन में भी होता है कि आपकी अच्छी जान पहचान है तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ट्रेंड में है वो करेंगे तो वही होगा। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मेरे अचार का ऐड कर दे, तो शायद से ना मुझे कोई जानता ना उसके अचार को कोई जानेगा। चलता है, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, अगर किसी की अच्छी जान पहचान है तो आप उनसे बुलवा दीजिए कि अंकल जी मेरे प्रोडक्ट का थोड़ा सा बोल दीजिए, तो शायद से उनको हर कोई सुनता है, तो वो इन्फ्लुएंसर में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ईमेल मार्केटिंग, आपको पता है ईमेल के थ्रू भी मार्केटिंग होती है? हाँ तो बोला है पीछे से, कैसे होती है? आप ईमेल मार्केटिंग कैसे, बैठे बैठे बता दीजिए मुझे। बोलो बेटा बोलो। आपने हाँ बोला, चलो ठीक है। ईमेल पे आप लोगों को आते होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की मेल्स वगैरह आती हैं, हर किसी को आती है। ईमेल हर किसी की होगी ना, यहाँ आपका ईमेल फुल भी हो गया होगा, ईमेल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इनके थ्रू, इनके कारण हुआ है किसी का?
आपके पास मोबाइल रखते हैं ना सब सर? एक बार अपना ईमेल खोलिए, जस्ट मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, एक एग्जांपल बस, एक बार अपना ईमेल। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ईडीपी का रजिस्ट्रेशन ओटीपी कहाँ जा रहा है? ये मार्केटिंग की है। कोई देखिए अपनी ईमेल, कोई भी एक खोलिए तो है, किसी का है मेल, कोई किसी ने अमेजोन से सामान खरीदा अभी तक, या कहीं पे अमेजोन में रजिस्टर करा हो? अपनी ईमेल तो चेक करिए कोई। हाँ, अब तो उसके आपको का पासवर्ड ईमेल में ही नहीं, अब जैसे आप चेक करेंगे ना, आपने गूगल अकाउंट बनाया होगा तो गूगल के मैसेज आए हुए हैं आपको, ठीक है? ऐसे अगर आपने ऐसे आप अगर अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको अमेजोन क्या करता है, फिर हर दिन एक मेल भेजता है कि अभी ये ऑफर ड्रीम 11 चल रहा है, किसी ने रजिस्टर करा होगा उसमें, बहुत से होंगे खेल रहे होंगे, तो ड्रीम 11 क्या करेगा, आपको पर डे मेल करेगा कि आज ये ऑफ़र है आपके लिए, आज 20 रुपीज़ का ऑफ है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं जस्ट। वैसे ही फ्लिपकार्ट है, वैसे ही OLX है, हर कंपनी करती है, वो आपको पर डे मैसेज करेगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगी और बताएगी कि आज क्या ऑफ़र चल रहा है इसमें। हम लोग परेशान हो जाते हैं, मेरी ईमेल फुल है कि मेल आ रही है, उसको फिर बंद करना पड़ता है। सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आएगा, चाहे वो ईमेल है, चाहे आपका सोशल मीडिया है, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग में ही आएगा। एक मोबाइल मार्केटिंग भी होता है, वो पता है कैसे? मोबाइल मार्केटिंग नहीं, आपको SMS वगैरह आते होंगे? आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, आता है? ये भी नहीं आता है, ठीक है, ये भी मार्केटिंग है ना। अच्छा, आप एक मंथ का रिचार्ज करते हो, 28 दिन के लिए मिलता है। अब हमने आज कराया, हमें पता रहता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले रिचार्ज करवाया, लेकिन जब वो ऐड होता रहता है उससे 2-3 दिन पहले आपको का मैसेज या कॉल टोल फ्री नंबर से आने लग जाता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। क्यों आते हैं? हाँ, वही ये DTH वाले कर रहे हैं, या जियो वाले तो सर, ये है। अगर आपका जियो का सिम है तो किसी के सामने कॉल भी नहीं कर सकते। लास्ट के टाइम पे वो बता देता है कि आपका रिचार्ज, बोलने तो बहुत तेज बोलता है, तो थोड़ा फिर ऐसा फील होता है यार कि जो आपके साथ निजी रेगुलर चीज़ें जो चल रही हैं उन चीज़ों में कभी आपने फोकस नहीं किया होगा, लेकिन आप समझो इन सब चीज़ों को, ये कहीं बाहर से नहीं बता रहे हैं, आपके फ़ोनों में भी ये मैसेज आता है, हमारे साथ भी हुए थे, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान। डेली रूटीन का है ये अपना, ये डेली रूटीन चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं था कि कंपनी अपनी मार्केटिंग कर रही है, ठीक है? एक माउथ मार्केटिंग होती है, पता है किसी को माउथ मार्केटिंग? माउथ मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और हर किसी को करनी चाहिए जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है। कंटेंट मार्केटिंग ये लास्ट है, लास्ट मेरी स्लाइड में है, मार्केटिंग कभी लास्ट नहीं है, उसके बहुत सारे वो हैं ऑप्शन है, अलग अलग स्टेप बहुत से हैं। कंटेंट मार्केटिंग में होता है, सर बता रहे, आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, आपने कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव या ऐसा एम्प्लॉय हायर किया है जो लिखने में बहुत अच्छा है, जो कंटेंट राइटर है, आपके प्रोडक्ट, आप इन्फ्लुएंसर होते हैं जैसे, वो तो बोल रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, एक होते हैं जो उसको लिख के बताएंगे या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से उसको, जो एक जिनका माइंड सेट होगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को हम ऐसे बेच सकते हैं, वो उसके बारे में लिखेगा, देन आगे उसको बताएगा। कंटेंट राइटर बहुत सुना होगा आपने, कंटेंट राइटर, पोस्ट भी आती है जगह जगह, ऑफिसों में इसकी पोस्ट आती है, कंपनियों में इसकी पोस्ट आती है, ठीक है? सेमिनार है, आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में जो है यहाँ पे मंचा सिंह जो रिसोर्स पर्सन है श्री राहुल कुमार जी, और आज जो है स्पेशल जो वक्ता थे इंक्यूबेटर सेंटर के रितेश केस्टवाल जी, हमारे प्राध्यापक साथी प्रोफेसर विमल कुकरेती जी, डॉक्टर हेमंत जोशी जी, डॉक्टर भरतपाल जी, डॉक्टर रंजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर श्रवण कुमार जी। और यहाँ पे बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि बहुतायत मात्रा में जो है छात्र छात्राएँ यहाँ पे हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम का महत्व तभी है जब आप इससे जुड़ेंगे, जब आप कुछ जो है डायलॉग करेंगे। मैं याद करता हूँ BSc में हमारे एक सर हुआ करते थे, जॉन अब्राहम, वो जब क्लास में आते थे तो कहते थे मैं पढ़ाऊँगा लेकिन मोनोलॉग नहीं करूँगा, डायलॉग करूँगा। मोनोलॉग का मतलब एक आदमी पढ़ा रहा है, बाकी बच्चे सुन रहे हैं, कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। डायलॉग का मतलब आप अपनी
समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई नए क्वेश्चन तो नहीं है, उसके बारे में आप जो है इंक्वायरी करते हैं। तो यहाँ पे इंक्वायरी के बहुत ज़रूरी है। और देखिए अभी बच्चे बोल नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आई। कहीं पे शैम्पू बन रहा है, कहीं पे साबुन बन रहा है, कहीं पे लोकल प्रोडक्ट बुरांस के जूस बन रहे हैं, और वीडियो बना के आप लाएंगे, दिखाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। एक कहावत है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। आप अपनी ज़िंदगी जिए और दूसरे को भी जो है उतना ही मौका दें ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना हो। आज का ज़माना दूसरा है। आज का ज़माना है कमाओ और कमाने दो। आप खुद कमाओ और दूसरे को भी मौका दो। आप सरकारी नौकरी करते हैं, समय के अनुसार जाते हैं, महीना में आपको जो है पगार या सैलरी मिलती है। आप कोई उद्योग खड़ा करते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, और आप दूसरे को भी जो है अपने प्रॉफिट में से जो है उसके आजीविका के लिए देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल रही हैं, और मैं ज़्यादा ना बोल के कुछ शब्दों के साथ जो है इसी उद्यमिता पे 2-4 लाइन में लिखता रहता हूँ, तो उस पर मैं बोलूँगा। जियो और जीने दो, एक कहावत है, जियो और जीने दो। मैं कहता हूँ उद्यमी बनो, मौका भी दो सबको। उद्यमी बनो, मौका भी दो सबको। उद्यमिता के गुणों को अपनाओ। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक आइडिया। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? स्मॉल स्केल पे अपने प्रोडक्ट को बनाना। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? उसके अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं उसको आप समझिए। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जो चीज़ आप बनाते हैं उसके गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग करिए। ये सारे के सारे गुण, और प्रॉफिट कमाइए, अपने आप को लाभान्वित कीजिए, और जो आपके साथ हैं उनको भी लाभान्वित करिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। जियो और जीने दो, उद्यमी बनो, मौका भी दो सबको। उद्यमिता के गुणों को अपनाओ, हर जगह मंजर करो। मंजर का मतलब खुशियां बांटो। आजकल देख रहे हैं ना, मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल का महीना है, चारों तरफ जो है जो पेड़ पौधे हैं, छोटे हों या बड़े हों, सबके ऊपर मंजर और फूल जो है आने शुरू हो गए हैं। मुल्क की खुशहाली और तरक्की निश्चित ही होगी। जो हमारा सपना है विकसित राष्ट्र बनाने का, मुल्क की खुशहाली और तरक्की निश्चित ही होगी। सकारात्मक श्रृंखलाओं से सफलता को बुलंद करो। जियो और जीने दो, उद्यमी बनो, मौका भी दो सबको। उद्यमिता के गुणों को अपनाओ, हर जगह मंजर करो। ये जब हम बातें करते हैं तो हमको बिल्कुल कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हम जो है प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं, कंपनी खोलने की बात करते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल आ रहा है, कच्चे माल आ रहे हैं, उसका स्रोत हम खत्म ना करें। आप साबुन बनाते हो, शैम्पू बनाते हो, बुरांस का जूस बनाते हो, कहाँ से आता है? नेचर है, प्राकृतिक संपदा से आ रहा है। तो हमको इतना ही लेना है जितना जो है वो पुनः जो है प्रकृति जो है चक्रण करके बना सके। ऐसा नहीं है कि बुरांस का 1000 पेड़ है और 1000 कंपनियां यहाँ खुल जाएं और सारे का सारा बुरांस का पेड़ ही गायब हो जाए, या इतना ज़्यादा उसके फूल जो है गायब कर दीजिए कि उसके बीज ही ना बने। तो हमको रॉ मटेरियल को बचाना है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक पदार्थों का, प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण। तो संरक्षण भी करना है। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वत्र हो, सस्य श्यामला धरा अपनी है। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वत्र हो, सस्य श्यामला धरा अपनी है। शुद्ध हवा मिट्टी जल मिले, कदापि नहीं प्रदूषण करो। शुद्ध हवा मिट्टी जल मिले, कदापि नहीं प्रदूषण करो। तुम उम्मीद की किरण हो। आप सभी जो है क्या है? आशा की ज्योति हैं, उम्मीद की किरण है। तुम उम्मीद की किरण हो, संसाधन हो परिवार राष्ट्र का। संसाधन, रिसोर्स, मानव संपदा क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। तुम उम्मीद की किरण हो, संसाधन हो परिवार राष्ट्र का। सूरज की तरह इस विश्व को संपदा से नंदन बन करो। सूरज क्या करता है? अपनी रोशनी देता है। पौधे क्या करते हैं? उसको जो है पदार्थों को बनाते हैं और खाने का सामान मिलता है, औषधि मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। यानी सूरज जो है एक स्रोत है, और पौधे जो है उसको जो है भोजन के रूप में जो है देते हैं, रेशे देते हैं, औषधियाँ देते हैं। तो सूरज की तरह इस विश्व को संपदा से नंदन बन करो। देवभूमि, पवित्र भूमि, वन जीवों से खुशहाल हमें मिला।
देवभूमि पवित्र भूमि वन्य जीवों से खुशहाल हमें मिला, सिद्ध बलि हनुमान है कृपा निदान। आज क्या है? मंगलवार। सिद्ध बलि हनुमान है कृपा निधान। उनको भी जब लक्ष्मण को जो है शक्तिबाण लग गया, मूर्छित हो गए, तब हुआ कि कौन जाएगा हिमालय पे बूटी लाने के लिए, संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो हनुमान जी भी चुपचाप बैठे थे, उनको बल का याद दिलाया गया और उनके अंदर क्या हो गया? पराक्रम जगा और वो जो है पूरे काम जो है श्री राम जी का नाम लेके पूरा किए। तो आप लोग भी क्या हैं? हम लोग भी क्या हैं? प्रकृति का एक अंश है, मानव है। हमारे अंदर अपार ऊर्जा भरी है, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें अपना शक्ति, अपना ज्ञान, अपनी जो है पूरी ऊर्जा का ध्यान हो जाए तो क्या करेंगे? हम भी जो है बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। देवभूमि पवित्र भूमि वन्य जीवों से खुशहाल हमें मिला, सिद्ध बलि हनुमान है कृपा निधान, रुको नहीं पराक्रम करो। आप यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी पराक्रम है। आज मैं गया था सर के साथ, हमने कहा कि जरा आप आ जाइए। उस फील्ड में काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे। हमने कहा भाई कौन सी क्लास के हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो सारे बच्चे जो है धीरे धीरे वहाँ से आए स्टेडियम की तरफ से, क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है। आपको क्लास नहीं चल रही, आप यहाँ बैठिए। यहाँ का गुण जो है एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप यहाँ की चीज़ों को अपनाएंगे, घर में जाके बताएंगे, जुड़ेंगे। कोई आइडिया, जैसे कि अभी परसों है ना प्रोग्राम, सर ने कहा कि हम आएंगे, आपको पास आइडिया होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है सतही स्तर पर न रहे, कुछ चौबट्टा खाल से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आए जिसको हम कह सकें कि ये 12 दिन के प्रोग्राम में हमने ये जो है बच्चों को जागृत किया, बच्चों से आइडिया लिया और इसको स्मॉल से और मध्यम या बड़े स्तर पे हम कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम निरंतर सफलता के सीढ़ियों पे चढ़ती रहे और निश्चित रूप से जो है आप आगे करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।